एक राजा था, उसका नाम नल था, उसके दमयंती नाम की एक रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया है, दशा माता का डोरा बांट रही थी, कहानी सुना रही थी। वहाँ बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले जा रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से नीचे देखो बोली, ये नीचे देख कर किस चीज की भीड़ हो रही है। दासी नीचे देखने गई और आई और बोली कि एक बुढ़िया दशा माता का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ से हल्दी के रंग में रख के पूजा करके 16 जौ के नैजाने हाथ में लेकर के दशा माता की कहानी सुन ले और गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके उसे अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो रानी से गले में देख करके बोला कि रानी, आज हार में क्या रस्सी सी बांध रखी है? रानी बोली, दशा माता का डोरा, ऐसे धन लक्ष्मी बढ़ती है। राजा बोला, अपने पास बहुत सा धन है, किस चीज की कमी है? यह क्या कर रहे? राजा ने वो धागा तोड़ करके फेंक दिया। उसी दिन की रात को स्वप्न में दशा माता आई और राजा से बोली, मैं तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं संपदा दशा माता हूँ, तेरे घर से जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। जब सुबह उठकर राजा ने देखा सारा धन कोयला हो गया। तब राजा रानी से बोला, अब यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे, रोज दिया जला देगी, पानी भर देगी, घर में बैठी रहेगी, हम दूसरे कहाँ जाकर रहेंगे? जब वह राजा घर से निकलकर सरोवर किनारे पहुंचा तो राजा ने रानी को 2 तीतर ला कर दिए और कहा, इनको भून कर रख, अभी मैं स्नान करके आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तीतर उड़ गए। वहां से राजा रानी अपनी बहन के आ गए। बहन ने उनको पुराने महल में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के यहाँ सोने का बच्ची बछड़ा पड़ा था, उसको जमीन खा गई। राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने से चोरी लग जाएगी। और वे वहां से चले गए। वहां से राजा अपने दोस्त के घर गया, उसने भी उसको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। वहां पर पता करो, कहा कुंडी पर टका हुआ था, वहां एक लकड़ी का मोर बना हुआ था। हार को निकल गया तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने से चोरी लग जाएगी। रानी बोली, किसी घर जाने की बजाय हम जंगल में चलते हैं, लकड़ी काट करके अपना पेट बेच करके अपना पेट भर लेंगे। वहां से वह एक सूखे बगीचे में जा पहुंचे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहां पर एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उनको जगा करके बोला, भाई तुम कौन हो? 12 वर्ष का सूखा बाग हरा भरा हो गया है। राजा रानी बोले, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे दोनों वहां पर नौकरी करने लगे। बाग की मालिक रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बनाकर बाजार में बेच आया कर। एक दिन बाग की मालिक कथा सुन रही थी, डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि दशा माता का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। जब राजा ने अपनी पत्नी से पूछा ये कैसा धागा बांधा है, तो बोली कि वही डोरा जो आपने एक दिन तोड़कर फेंक दिया था। तो राजा बोला, यदि दशा माता सच्ची है तो हमारे पहले दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को स्वप्न पहले की तरह दशा माता आई। एक स्त्री कह रही थी मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही थी मैं आ रही हूँ। राजा ने दोनों से नाम पूछा। आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने धृतुरा। राजा ने पूछा, मुझे कैसे पता चलेगा? तब दशा माता बोली, जब मैं तू सुबह कुएं में जल भरने जाएगा, पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। फिर रानी दशा माता का डोरा लेकर घर चली गई। तब दशा माता ने उसको बहुत सा धन दौलत दिया। फिर राजा रानी बोले, अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिक ने बहुत सा धन दिया। वहां से राजा रानी अपने दोस्त के घर पहुंचा। तब उसने उसे नए महल में ठहराया। फिर राजा रानी बोले, क्या हम वहीं पर ठहरा जहाँ पहले ठहराया था? वहां जाकर देखा कि जो हार मोर निकल गया था वह खुंडी पर टंगा हुआ है, उनका कलंक उतर गया। वहां से बहन के घर गए तो बहन ने उसे नए महल में ठहरने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब राजा रानी वहां पर गए तो जो धरती सोने का मच्छी बिछड़ा निकल गई थी उसको दे दी। तब राजा रानी से बोला, अब हमारे अच्छे दिन आ गए। वहां से राजा रानी सरोवर किनारे पहुंचे तो देखा दोनों तीतर पड़े हैं। वो समझ गए कि वही तीतर है जो मंदी के दिनों में उड़ गए थे। वहां से राजा रानी अपने महल की तरफ चले तो देखा जो दरवाजा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झाड़ियां
जहाँ तक हरी हो गई है। जिस ब्राह्मण की बेटी को दिया जलाने के छोड़ गए थे, उसको ने अपने धन की बेटी बना लिया, उसको बहुत सा धन दौलत दे करके उसका विवाह कर दिया। और राजा रानी ने दशा माता को अध्यापन किया। 16 ब्राह्मण जीवन हलवे पूरी रसोई दी। हे दशा माता, जैसे पहले राजा को दिया किसी को मत देना, बाद में दिया सबको देना। कहते सुनते कार्यवर्त सब सारे परिवार को देना। दशा माता की जय। सिरा पूरी करो सिर दशा माता बड़ी करो सिरा पूरी करो सिर दशा माता बड़ी करो सिरा पूरी करो सिर दशा माता बड़ी करो जय श्री राम। तो आई थी एक गणेश जी महाराज से चुटकी चावल दिया, दूध लिए किसी रहे थे, कह रहे थे कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने बनाया एक जरा से दूध और चावल की कैसे खीर बनती है। गुड़िया बोली ला बेटा मैं बना दूं। मैं बाहर जाने लगी तो गणेश जी महाराज बोले बेटा कहाँ जा रही है। बोले कहाँ जा रही है। गुड़िया बोली बेटा बर्तन मांग कर लाऊं मेरा। गणेश जी महाराज बोले देख अपने घर में अंदर जा करके देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की बरात भरी है। गुड़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनी। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे गणेश जी महाराज का छीटा लगाया खाली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली आ बेटा जिम ले। गणेश जी महाराज बोले मैंने तो खा ली। बुढ़िया बोली कब खाई। गणेश जी महाराज बोले जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया ने बहू से पूछा बहू तूने खीर झूठी कर दी। बहू बोली हाँ जी खीर निकल रही थी, मैंने कटोरे भर के बनाया। गणेश जी महाराज का छीटा लगा खाली बनाया। गणेश जी महाराज बोले से बुढ़िया बोली अब क्या करूं। गणेश जी बोले खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी, दुनिया में चर्चा करने लगी कल तक बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी बैल हो गया, खूब धन दौलत हो गया है। गणेश जी महाराज बुढ़िया पे टूटा, सब पे टूटा। कहते सुनते हो कर जय गणेश जी महाराज की जय श्री राधे। हाँ जय श्री राम। आपने गाया था ना भगवती वासुदेवाय वाला, कितना अच्छा। वो लगा लो यार, और क्या पंखा के नीचे तो